एक घर में सन्नाटा छाया हुआ था। अमन सोच रहा था सब ठीक है, लेकिन अचानक उसकी कानों में आई एक लड़की की घुटी घुटी चीख। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके छोटे भाई रोहन की हरकतें उसकी दुनिया बदल देंगी। एक भाई जो अपनी हवस और जलन में किसी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है, और एक लड़की जो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या अमन समय पर पहुंच पाएगा या प्यार और भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा? शाम का वक्त था। घर के बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जब अमन घर में दाखिल हुआ तो उसे साफ समझ आ गया कि मम्मी पापा घर पर नहीं हैं। उन्हें सुबह ही रिश्तेदारों के यहाँ एक मंगनी में जाना था। पापा के दोस्त के बेटे की मंगनी थी और अमन को भी साथ चलने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। वैसे भी अमन को ऐसे शोर शराबे वाले फंक्शन कभी पसंद नहीं थे। वो हमेशा भीड़ से थोड़ा दूर रहना पसंद करता था। सीधा अपने कमरे में जाकर सुकून से बैठना ही उसे अच्छा लगता था। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, तभी उसके कदम अचानक रुक गए। ऊपर से किसी के घबराए हुए बोलने की आवाज आ रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई डर में दबा दबा रो रहा हो। अमन ने ध्यान लगाया। ये आवाज उसके छोटे भाई रोहन के कमरे से आ रही थी। उसका दिल एक पल को अटक गया। उसे पूरा यकीन था कि रोहन इस वक्त घर पर नहीं होना चाहिए। रोहन भी मम्मी पापा के साथ उसी मंगनी में गया हुआ था। तो फिर ये आवाजें? शायद मेरा वहम हो, अमन ने खुद को समझाया। वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक और आवाज आई। इस बार आवाज साफ थी, किसी लड़की की घुटी घुटी चीख। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस अब अमन और चुप नहीं रह सका। उसने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलो रोहन, अभी के अभी। अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। रोहन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त अमन घर पर होगा। उसका पूरा खेल बिगड़ चुका था। कुछ सेकंड बाद रोहन की आवाज आई। भैया, कमरे में कोई नहीं है, मैं बस आराम कर रहा हूं। अमन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जब अंदर से लड़की की आवाजें साफ आ रही थीं, तो ये झूठ। अचानक अंदर से लड़की की आवाज फिर आई। दरवाजा खोलिए प्लीज, मेरी इज्जत। अब अमन का सब्र टूट गया। 1 मिनट में दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। ये कहते हुए उसने जोर जोर से दरवाजे पर धक्के मारने शुरू कर दिए। रोहन जानता था अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो अमन सच में तोड़ देगा। आखिरकार दरवाजा खुल गया। जो नजारा अमन ने देखा, उसने उसके दिल को हिला दिया। कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। कपड़े अस्त व्यस्त, आंखों में डर, पूरा शरीर कांप रहा था। अमन को देखते ही वो लड़की भागकर उसके पास आई। भैया, मुझे यहां से निकाल लीजिए, ये आदमी मेरी इज्जत। रोहन ने गुस्से से उसे घूरा। जाओ यहां से, अमन ने सख्त आवाज में कहा। लड़की अपने कपड़े ठीक करते हुए रोते रोते बाहर निकल गई, जैसे किसी कैद से आजाद हुई हो। कमरे में अब सिर्फ 2 भाई खड़े थे। अमन ने रोहन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नाम की कोई चीज नहीं थी, बस हल्की सी झेंप और आंखों में जिद। तुम कब सुधरोगे रोहन? अमन ने गुस्से को दबाते हुए कहा। हमारी भी बहनें हैं, किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलने का तुम्हें हक किसने दिया? रोहन हंस पड़ा। बस करिए भैया, कितना ज्ञान देंगे? आप ऐसे दिखाते हैं जैसे आप बहुत पाक साफ हैं। अमन को झटका सा लगा। अगर आज आप मुझे रोकने आ गए तो ये मत समझिए कि आप बहुत महान हैं। बस फर्क इतना है कि मैं पकड़ा गया और आप नहीं। ये पहली बार था जब रोहन इस हद तक गिरा था। मुझे मजबूर मत करो, अमन ने चेतावनी दी। अगर आगे से ऐसा कुछ किया तो मैं पापा को सब बता दूंगा। रोहन ने मुंह फेर लिया। कब तक कंट्रोल करेंगे? जिंदगी मेरी है, मुझे भी जीने दीजिए। अमन को समझ आ गया था ये इंसान सुधरने वाला नहीं है। याद रखो, उसने कड़क आवाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम ये हरकतें नहीं करोगे। रोहन ने पलटकर जाते जाते कहा, आज आपने एक लड़की को मुझसे दूर किया है, कल मैं आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आपसे छीन लूंगा। अमन का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुमने पायल का नाम भी लिया तो अच्छा नहीं होगा। पायल, अमन की जिंदगी, उसकी मोहब्बत, उसका सपना। रोहन की आंखों में जहरीली मुस्कान थी। देखते हैं भैया, देखते हैं। और वो कमरे से बाहर निकल गया। अमन वहीं खड़ा रहा। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को समझाया,
उसे पायल पर पूरा भरोसा था। पायल सीधी साधी, समझदार और जिम्मेदार लड़की थी। वो अमन के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अमन नहीं जानता था कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रहा है, वही इंसान उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा जहर बनने वाला है। और ये तो बस शुरुआत थी। उस रात अमन को नींद नहीं आई। बार बार रोहन की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसकी आंखों में वही जहरीली मुस्कान घूम रही थी और दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। लेकिन अमन खुद को कमजोर होने नहीं देना चाहता था। वो ऐसा इंसान नहीं था जो हर बात को दिल में पाल कर रखे। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो पायल से साफ साफ बात करेगा और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। सुबह होते ही उसने पायल को फोन किया। पायल, कैसी हो? उसकी आवाज में वही अपनापन था। मैं ठीक हूं अमन, पायल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कैसे हो? बस यही एक सवाल और अमन का दिल हल्का हो गया। वो उससे मिलने का बहाना ढूंढने लगा। पायल का घर उनके घर के सामने ही था। दोनों परिवारों के बीच सालों से अच्छे रिश्ते थे। शाम को अमन अपनी मां शोभा जी के साथ पायल के घर गया। वहां पहुंचते ही एक अपनापन सा महसूस हुआ। पायल किचन में काम कर रही थी। हल्का सा सूट, बिना किसी बनावट के, फिर भी चेहरे पर वही सुकून। अमन उसे देखते ही कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। यही लड़की थी जिसके लिए वो हर लड़ाई लड़ सकता था। पायल ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। आप आ गए? उसने धीमे से कहा। अमन मुस्कुरा दिया। तुमसे मिलने का मन था। दोनों की आंखों में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द कम थे। रात के खाने के बाद अमन ने पायल के पापा राकेश जी से बात की। बातों बातों में मंगनी और शादी का जिक्र भी आ गया। सब कुछ बहुत सहज लग रहा था। कोई रुकावट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन उसी वक्त दूसरे घर में रोहन कुछ और ही खेल खेल रहा था। रोहन अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर किसी से चैट कर रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान थी। भाई को लगता है सब कंट्रोल में है, वो बुदबुदाया। अब देखते हैं। अगले दिन अमन को एक बड़ी खुशखबरी मिली। उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। ट्रेनिंग के लिए उसे जल्द ही जाना था। यह उसके जीवन का सपना था। उसने सबसे पहले अपनी मां को बताया, फिर पापा को, और फिर सीधे पायल को फोन लगाया। पायल, मेरा सिलेक्शन हो गया है। फोन के उस पार कुछ पल की खामोशी थी। फिर पायल की खुशी भरी आवाज आई। सच? अमन, ये तो बहुत बड़ी बात है। अमन मुस्कुराया। लेकिन एक बात है, ट्रेनिंग पर जाने से पहले मैं तुमसे मंगनी करना चाहता हूं। पायल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हल्की आवाज में कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दोनों परिवारों में बात हुई, तारीख तय हुई। घर में खुशी का माहौल था। लेकिन रोहन के लिए यह खुशी किसी जहर से कम नहीं थी। उसने पायल को देखना शुरू कर दिया था। पहले नजरें, फिर बातें, फिर बहाने। एक दिन जब पायल अकेली लॉन में बैठी थी, रोहन वहां आ गया। अकेली बैठी हो? उसने हल्के अंदाज में पूछा। पायल ने सिर हिला दिया। अमन की याद आ रही है। रोहन मुस्कुराया। अगर मैं उसकी जगह होता तो कभी इतनी खूबसूरत लड़की को अकेला नहीं छोड़ता। पायल को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। वो जानती थी रोहन उसका देवर बनने वाला है। उसने ज्यादा नहीं सोचा। धीरे धीरे रोहन उसकी मदद करने लगा। कभी बाजार से सामान, कभी छोटी छोटी चीजें। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। मंगनी का दिन आ लिया। पायल सफेद रंग के सूट में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अमन की आंखें उसे देखते ही नम हो गईं। दोनों की मंगनी सादगी से हुई। घर खुशियों से भर गया। रोहन ने आगे बढ़कर पायल को गिफ्ट दिया। मंगनी मुबारक हो भाभी। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो अमन को चुभ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मंगनी के बाद अमन को ट्रेनिंग पर जाना था। जाने से पहले उसने पायल से अकेले में बात की। मैं ज्यादा कॉल नहीं कर पाऊंगा, उसने सच्चाई से कहा। लेकिन मेरा भरोसा रखना। पायल ने सिर हिला दिया। मैं इंतजार करूंगी। अमन चला गया। घर में एक खालीपन आ गया। पायल अक्सर अमन के घर चली जाती, उसके कमरे में बैठकर उसकी चीजों को देखती। और वहीं रोहन भी अक्सर मिल जाता। आप उदास लगती हैं, वो कहता। चाय बना दूं? धीरे धीरे रोहन की बातें पायल के दिल में उतरने लगी। वो अमन की कमी को भरने की कोशिश कर रहा था। एक दिन दिवाली आई। पायल उदास थी। अमन की कॉल नहीं आई थी। रोहन ने चुपचाप उसके हाथों में लाल चूड़ियां पहनाई। मैं नहीं चाहता कि आप उदास रहें, उसने कहा। पायल कुछ बोल नहीं पाई। यहीं से उसके दिल में एक हल्का सा भ्रम जन्म लेने लगा। और रोहन उसी भ्रम को धीरे धीरे जहर में बदलने वाला था। अमन के जाने के बाद
पायल की जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा वो था जिसमें उसका दिल हर पल अमन के नाम से धड़कता था, और दूसरा हिस्सा वो जिसमें खालीपन था, इंतजार था और धीरे धीरे बढ़ती हुई तन्हाई थी। सुबह उठते ही वो सबसे पहले मोबाइल देखती, शायद अमन का मैसेज आया हो, लेकिन ज्यादातर स्क्रीन खाली ही रहती। हफ्ते में बस एक बार, रविवार की शाम, अमन का कॉल आता, आधे घंटे की बात, वो भी ज्यादातर ट्रेनिंग, ड्यूटी, टाइमिंग और नियमों की। पायल सुनती रहती, लेकिन दिल चाहता था कि अमन उससे पूछे, आज दिन कैसा रहा, तुम ठीक तो हो, तुम मुझे मिस करती हो। लेकिन अमन ऐसा इंसान नहीं था। वो मोहब्बत को शब्दों में नहीं, जिम्मेदारी में दिखाने वाला आदमी था। धीरे धीरे पायल के अंदर एक चुप सी उदासी जमने लगी, और उसी उदासी में रोहन की मौजूदगी बढ़ने लगी। वो हर छोटी बात पर आसपास रहता, कभी चाय लेकर आ जाता, कभी पूछ लेता कुछ चाहिए तो नहीं। एक दिन पायल सीढ़ियों पर रो रही थी, फोन रखे हुए काफी देर हो चुकी थी, अमन की कॉल खत्म हो गई थी। रोहन ऊपर से सब देख रहा था। वो 2 कप चाय लेकर आया और उसके पास बैठ गया। रोना बंद करो, उसने हल्की आवाज में कहा। इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। पायल ने चाय का कप ले लिया। उस पल उसे नहीं समझ आया कि वो क्या कर रही है। बस इतना लगा कि कोई है जो उसकी उदासी देख रहा है। आप बहुत लकी होंगी, पायल ने यूं ही कह दिया, जिससे आपकी शादी होगी। रोहन मुस्कुराया। मेरी बीवी को कभी वक्त की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये बात पायल के दिल में कहीं चुभ गई। भीख? उसने धीरे से पूछा। रोहन ने बात को वहीं पकड़ लिया। जब कोई इंसान आपको समय ना दे तो वो वक्त भीख जैसा लगता है, उसने गंभीर आवाज में कहा। पायल खामोश हो गई। रोहन जानता था यही सही वक्त है। वो धीरे धीरे पायल के मन में शक के बीज बो रहा था, और पायल अनजाने में उन बीजों को पानी दे रही थी। दिवाली के बाद उसने अमन से थोड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन अमन इसे समझ नहीं पाया। उसके लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन रोहन अचानक पायल के कमरे में आया। कल अमन का पासिंग आउट है, उसने कहा। पायल चौंक गई। क्या? उन्होंने मुझे नहीं बताया। रोहन ने अफसोस दिखाया। शायद भूल गए होंगे, उसने कहा। अगर चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले चलूं, सरप्राइज अच्छा लगेगा। पायल के दिल ने कहा, मत जाओ, लेकिन दिमाग ने कहा, एक बार जाकर देखो। उसने हां कर दी। अगले दिन वो रोहन के साथ निकल पड़ी। रास्ते में रोहन ने उसका खूब ध्यान रखा, पानी, खाना, हर छोटी चीज। पायल को लगने लगा कि शायद यही वो चीज है जो उसे चाहिए थी। जब वे वहां पहुंचे, अमन उन्हें देखकर चौंक गया। उसके चेहरे पर खुशी कम, परेशानी ज्यादा थी। तुम यहां क्यों आई? उसने पूछा। पायल को बुरा लगा। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, उसने कहा। लेकिन अमन का लहजा सख्त हो गया। आज के बाद मेरी इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। पायल का दिल टूट सा गया। पहली बार उसने महसूस किया कि अमन उसे समझ नहीं पा रहा। वो रोते हुए वापस लौट आई। रास्ते भर रोहन चुप रहा। घर पहुंचकर पायल ने रोहन को कॉल किया। सॉरी, उसने कहा, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। रोहन ने धीरे से कहा, कुछ मोहब्बतें एक तरफा होती हैं। बस यही वाक्य पायल के दिल में तूफान बन गया। उस रात उसने एक फैसला लिया, अगर अमन मुझे नहीं समझते तो मैं भी इंतजार नहीं करूंगी। और अगले दिन वो पहली बार अमन के कमरे की जगह रोहन के कमरे में गई। वहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। उस दिन के बाद पायल के कदम जैसे खुद ब खुद रोहन के कमरे की तरफ मुड़ गए थे। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बस दिल के अंदर कहीं एक खालीपन था, और उस खालीपन को भरने वाला इंसान उस वक्त उसे रोहन ही लग रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ जाइए। रोहन फोन पर किसी से बात कर रहा था। पायल को देखते ही उसने कॉल काट दी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। आज इधर कैसे आना हुआ? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे इसका इंतजार ही था। पायल ने नजरें झुका लीं। बस दिल थोड़ा भारी था। रोहन ने पास रखी कुर्सी उसकी तरफ खिसका दी। बैठिए, दिल हल्का हो जाएगा। पायल बैठ गई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सवाल भी करती है और जवाब भी मांगती है। आप अमन से नाराज हैं? रोहन ने सीधी बात कही। पायल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। मैं जानता हूं, रोहन बोला, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेली पड़ गई हैं। ये शब्द पायल के दिल में सीधे उतर गए। कभी कभी, वो धीमे से बोली, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इंतजार करने के लिए रह गई हूं। रोहन ने सहानुभूति भरी नजरों से उसे देखा।
रिश्ता तब बोझ बन जाता है जब उसमें सिर्फ एक ही इंसान निभाता है। पायल का दिल जोर से धड़क उठा। ये वही बातें थी जो वो खुद से कह रही थी। उस दिन उन्होंने बहुत देर तक बातें की, अपने बचपन की, अपने सपनों की, अपने डर की। पहली बार पायल ने महसूस किया कि कोई उसे ध्यान से सुन रहा है। अगले कुछ दिनों में ये सिलसिला बढ़ता गया। कभी चाय, कभी छत पर बातें, कभी देर शाम तक टहलना। पायल खुद से कहती रहती, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं तो बस बात कर रही हूं। लेकिन दिल जानता था कि बातें अब सिर्फ बातें नहीं रहीं। उधर अमन, वो हर रोज पायल को मनाने की कोशिश करता, फोन करता, मैसेज करता, घर आकर मिलने की कोशिश करता, लेकिन पायल हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या बदल गया। एक दिन वो सीधा पायल के घर पहुंच गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। पायल, मुझसे क्या गलती हो गई? उसने सीधे पूछा। पायल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आप मुझे वक्त नहीं देते अमन, आपके लिए मैं हमेशा बाद में आती हूं। अमन हैरान रह गया। मैं सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं, उसने कहा। ये ट्रेनिंग, ये नौकरी, सब हमारी जिंदगी के लिए। पायल का दिल भर आया। लेकिन मुझे वो जिंदगी चाहिए जिसमें आप मेरे साथ हों, उसने कहा। अमन आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, उसने भरोसे से कहा। लेकिन पायल ने अपना हाथ खींच लिया। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, वो कहकर अंदर चली गई। अमन वहीं खड़ा रह गया। उधर रोहन सब कुछ देख रहा था। उस रात पायल फिर रोहन से मिली। मैं उलझ गई हूं, उसने कहा। समझ नहीं आ रहा क्या सही है। रोहन ने बड़े प्यार से कहा, जो दिल को सुकून दे वही सही होता है। पायल ने पहली बार उसकी आंखों में झांक कर देखा। उन आंखों में अपनापन था या सिर्फ चालाकी, ये वो नहीं समझ पाई। कुछ दिन बाद पायल रोहन के कमरे में थी जब अचानक उसका मोबाइल टेबल पर पड़ा चमक उठा। रोहन बाथरूम में था। मोबाइल पर मैसेज आया। पायल ने यूं ही नजर डाली और वहीं उसकी दुनिया हिल गई। मैसेज में लिखा था, भाई की मंगेतर अब पूरी तरह फंस चुकी है, बस थोड़ा और, फिर सब खत्म। पायल का हाथ कांपने लगा। उसने पूरा चैट खोला। एक एक मैसेज उसके दिल को चीर रहा था। उसके बारे में, उसकी तस्वीरों के बारे में, उसके भरोसे के बारे में। सब कुछ मजाक था। वो समझ गई थी, जिस इंसान को वो सहारा समझ रही थी, वही इंसान उसकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। उसने जल्दी से मोबाइल वहीं रख दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त रोहन बाहर आया। क्या हुआ? उसने पूछा। पायल ने कुछ नहीं कहा, बस वहां से भागती हुई अपने घर चली गई। रात भर वो रोती रही, खुद पर, अपने फैसलों पर और उस भरोसे पर जो उसने गलत इंसान पर कर लिया था। सुबह होते ही वो सीधे अमन के पास गई। अमन उसे देखकर घबरा गया। क्या हुआ? उसने पूछा। पायल ने बिना कुछ कहे उसके सीने से लगकर रोना शुरू कर दिया। मैं गलत थी, वो सिसकते हुए बोली। बहुत गलत। अमन ने उसे संभाला। सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। पायल ने उसे सब कुछ बता दिया, हर बात, हर शक, हर साजिश। अमन की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा राहत। मैं जानता था, अमन ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा था। उस पल पायल ने महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी बहलाता नहीं, बल्कि गिरते हुए इंसान को थाम लेने का नाम है। लेकिन अमन के दिल में एक और आग जल रही थी। पायल अमन के सामने बैठी थी, आंखें सूजी हुई थीं, आवाज बार बार भर्रा रही थी, लेकिन दिल अब हल्का लग रहा था। मुझे माफ कर दीजिए अमन, सिर झुकाकर उसने कहा। मैं एक पल के लिए भी आप पर शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं कमजोर पड़ गई। अमन ने उसके हाथ थाम लिए। उसकी हथेलियों में वही अपनापन था, वही भरोसा। गलती तुम्हारी नहीं थी, अमन ने ठहरे हुए लहजे में कहा। गलती उस इंसान की थी जिसने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। पायल की आंखों से फिर आंसू गिर पड़े। मैंने अपने सबसे खूबसूरत रिश्ते को अपने ही हाथों से तोड़ने की कोशिश की। अगर आज मैंने वो मैसेज नहीं देखा होता। अमन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अगर भगवान ने सच दिखाया है तो इसका मतलब है कि ये रिश्ता बचाने लायक है। उस वक्त पायल को एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि गिरते हुए इंसान को थाम लेने का नाम है। लेकिन अमन के दिल में एक और आग जल रही थी। रोहन। वो जानता था अब चुप रहना गुनाह होगा। उसी शाम अमन ने रोहन को अपने कमरे में बुलाया। रोहन कमरे में आया तो उसके चेहरे पर वही पुरानी बेफिक्री थी। क्या बात है भैया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा।
अमन ने दरवाजा बंद कर दिया। अब नाटक बंद करो। अमन की आवाज सख्त थी। मुझे सब पता चल चुका है। रोहन के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदला, फिर वो हंस पड़ा। क्या पता चल गया? उसने तंज कसा कि भाभी आपको छोड़कर मेरी तरफ आ रही थी। बस यही एक लाइन अमन के सब्र की आखिरी दीवार थी। उसने रोहन का कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार से लगा दिया। नाम लेते वक्त जबान संभाल। अमन की आंखों में आग थी। वो मेरी मंगेतर है। रोहन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। सच तो यही है भैया, वो हंसते हुए बोला। आप अपने सपनों में बिजी रहे और मैं उसकी जिंदगी में मौजूद था। अमन का हाथ एक पल के लिए उठा, लेकिन फिर रुक गया। वो जानता था मारने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अमन ने भारी आवाज में कहा, अपने ही भाई की जिंदगी में जहर खोलते हुए। रोहन की आंखों में अब पछतावा नहीं बल्कि नफरत थी। शर्म? वो चिल्लाया। जब आपने मेरी जिंदगी पर पाबंदियां लगाईं तब शर्म नहीं आई। अमन समझ गया था रोहन का रास्ता काफी पहले भटक चुका था। कल मैं सब कुछ पापा को बताऊंगा, अमन ने साफ कहा। यह सुनते ही रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, वो घबराया। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? अमन ने पूछा। अब तक तुम्हें बचाता रहा, लेकिन अब नहीं। रोहन बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। पायल अपने कमरे में थी। उसका दिल डर से कांप रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से दो भाइयों के बीच सब कुछ खत्म ना हो जाए। सुबह होते ही अमन ने अपने पापा महेश जी और मां शोभा जी को सब कुछ बता दिया। हर एक बात, बिना कुछ छुपाए। शोभा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वो रो पड़ी। हम अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाए। महेश जी का चेहरा सख्त था। उन्होंने रोहन को बुलाया। जो सुना है, क्या वो सच है? उन्होंने सीधे पूछा। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां। बस यही एक शब्द घर की नींव हिला गया। महेश जी ने कांपती आवाज में कहा, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगे। रोहन की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। पापा, वो बोला, अब कुछ मत कहना। महेश जी ने हाथ उठाया। तुमने अपने भाई का भरोसा तोड़ा, एक लड़की की इज्जत से खेला और हमारे संस्कारों को शर्मसार किया। रोहन को उसी दिन घर छोड़ना पड़ा। पायल को बुलाया गया। वो डरते डरते आई। शोभा जी ने उसे गले लगा लिया। बेटा, उन्होंने कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन सच को पहचान लेना सबसे बड़ी ताकत है। पायल फूट फूट कर रो पड़ी। अमन ने उसका हाथ थामा। अब कोई डर नहीं, उसने कहा, अब हम साथ हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रोहन बाहर तो चला गया था, लेकिन उसके दिल में बदले की आग अब भी जल रही थी, और वो आग एक आखिरी कोशिश करने वाली थी। रोहन घर से तो निकल गया था, लेकिन उसके कदमों में पछतावा नहीं था। उसके सीने में बस एक ही आग जल रही थी, बदले की आग। उसे लग रहा था कि अमन ने सब कुछ छीन लिया है, घर, इज्जत और अब पायल भी। वो एक सस्ते से लॉज में रुका हुआ था। कमरा छोटा था, दीवारें गंदी और खिड़की से बाहर बस शोर और धूल। वो पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार पायल का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन उस चेहरे के साथ अब चाहत नहीं, नफरत जुड़ चुकी थी। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी, वो खुद से बड़बड़ाया। अगली सुबह उसने अपना फोन निकाला और पुराने कॉन्टैक्ट्स खंगालने लगा। कुछ ऐसे लोग थे जो गलत कामों में उसके साथ ही रहे थे, जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता था। उसने बंटी को कॉल किया। काम है, रोहन ने सीधे कहा। बोल, दूसरी तरफ से आवाज आई। एक लड़की है, रोहन बोला। डराना है, बस इतना कि उसकी शादी टूट जाए। कुछ पल की खामोशी के बाद बंटी बोला, पैसे? 50,000, रोहन ने कहा, कैश। फोन कट गया। उधर अमन और पायल धीरे धीरे फिर से अपनी टूटी हुई डोर जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अमन छुट्टी लेकर घर आ गया था। वो पायल को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। शाम को दोनों मंदिर गए, हाथ जोड़कर एक दूसरे के लिए शांति मांगी। पायल के चेहरे पर काफी दिनों बाद सुकून दिखा। डर लग रहा है, उसने अमन से कहा। रोहन कुछ भी कर सकता है। अमन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
लेकिन किस्मत अक्सर इंसान की हिम्मत को परखती जरूर है। अगले दिन जब पायल कॉलेज से लौट रही थी, तभी रास्ते में दो लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। अकेली हो? एक ने बदतमीजी से पूछा। पायल घबरा गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की। तभी दूसरा लड़का बोला, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, हमें सब पता है तुम्हारे बारे में। पायल का दिल जोर से धड़कने लगा। आप लोग कौन हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी पास से गुजर रहे एक अंकल ने उन्हें देख लिया। क्या कर रहे हो? उन्होंने डांटते हुए पूछा। दोनों लड़के फौरन वहां से भाग गए। पायल के हाथ पैर कांप रहे थे। वो सीधे घर पहुंची और अमन को फोन किया। अमन भागता हुआ आया। मैं जानता था ये रोहन की ही हरकत है। उसी शाम पायल के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो इस शादी को भूल जाओ। फोन पर भारी आवाज आई। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने फोन छीन लिया। तू जो भी है, याद रख, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। फोन कट गया। अब अमन को कानूनी रास्ता अपनाना ही था। अगले दिन वो पायल के पापा राकेश जी के साथ थाने गया। सब कुछ दर्ज कराया गया। पुलिस ने कॉल ट्रेस करना शुरू किया। रोहन को अंदाजा हो गया कि मामला हाथ से निकल सकता है। उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। रोहन ने पायल की कुछ पुरानी तस्वीरें फर्जी मैसेज के साथ रिश्तेदारों को भेज दी। कुछ ही घंटों में बात फैलने लगी। लोग कानाफुस्सी करने लगे। पायल का सिर झुक गया। वो घर से बाहर निकलने में डरने लगी। शोभा जी ने उसे गले लगा लिया। लोग क्या कहते हैं, इससे बड़ा सच नहीं होता, उन्होंने कहा। अमन ने सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर किसी को शक है तो वो मुझसे बात करे। मेरी होने वाली पत्नी पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है। उस दिन पायल ने महसूस किया कि सच्चा साथ यही होता है। पुलिस ने आखिरकार रोहन और उसके साथियों को पकड़ लिया। पूछताछ में सब कुछ सामने आ गया। रोहन की आंखों में अब नफरत नहीं, डर था। मुझे माफ कर दो, वो रोते हुए बोला। मैंने गुस्से में सब कर दिया। महेश जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब देर हो चुकी है, उन्होंने कहा। रोहन जेल भेज दिया गया। घर में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा अब डर का नहीं था, बल्कि एक तूफान के बाद आने वाली शांति जैसा था। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं, लेकिन पायल के दिल में अब भी एक डर कहीं न कहीं बचा हुआ था। और उसी डर को अगले हिस्से में जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिलने वाली थी। रोहन के जेल जाने के बाद घर की हवा जैसे थोड़ी भारी हो गई थी। कोई जोर से बात नहीं करता, कोई हंसता नहीं था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि सब कुछ इतना बिगड़ कैसे गया। महेश जी अक्सर खामोशी से बैठे रहते। कभी कभी उनकी आंखें भर आती, लेकिन वो किसी से कुछ कहते नहीं थे। शोभा जी पूजा पाठ में ज्यादा समय देने लगी थी। शायद भगवान से माफी मांग रही थी, या शायद खुद को संभाल रही थी। अमन, वो बाहर से मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर कहीं टूटा हुआ था। अपने ही भाई को इस हालत में देखना किसी के लिए आसान नहीं होता। और पायल, वो हर वक्त सहमी सहमी रहती, जैसे किसी अनहोनी का डर उसके अंदर बैठ गया हो। शादी की तारीख बस कुछ ही दिनों दूर थी। घर में सजावट शुरू हो गई थी। लाइट्स लगीं, फूल आए, लेकिन खुशी अब भी अधूरी थी। एक शाम पायल छत पर अकेली बैठी थी। हाथ में मेहंदी का छोटा सा डिजाइन था, लेकिन मन कहीं और उलझा हुआ था। अमन चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। डर लग रहा है, उसने पूछा। पायल ने सिर हिला दिया। अगर लोग फिर से कुछ कहने लगे तो? उसने धीमे से कहा। अगर मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा तो? अमन ने उसका चेहरा धीरे से अपने हाथों में लिया। लोगों की बातें जिंदगी से बड़ी नहीं होती, उसने कहा, और तुम मेरी ताकत हो, कमजोरी नहीं। पायल की आंखों से 2 आंसू गिर पड़े। उसी रात महेश जी ने अमन को बुलाया। बेटा, उन्होंने भारी आवाज में कहा, अगर तुम अब भी शादी करना चाहते हो तो हम साथ हैं, लेकिन यह फैसला तुम्हारा होना चाहिए। अमन ने बिना सोचे कहा, मैं पायल के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। महेश जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अमन के सिर पर हाथ रखा। तूने साबित कर दिया, उन्होंने कहा, कि संस्कार खून से नहीं, सोच से आते हैं। शादी से एक दिन पहले पायल की मेहंदी थी।
आंगन में औरतों की हंसी, गीत और ढोलक की आवाज गूंज रही थी। पायल की हथेलियों पर जब मेहंदी रची जा रही थी तो वो खुद से यही कह रही थी, ये हाथ अब सिर्फ सच्चाई थामेंगे। शाम होते होते एक पुलिस वाला घर आया। सबके दिल एक पल को रुक गए। घबराइए मत, उसने कहा। रोहन ने अंदर से आप सबके लिए एक चिट्ठी भेजी है। महेश जी ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी ली। रोहन ने लिखा था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अपने ही भाई की खुशियां नफरत में जला दी। अगर कभी बाहर आया तो आपकी नजरों में खड़ा होने की कोशिश करूंगा। चिट्ठी पढ़कर शोभा जी रो पड़ी। अमन ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में गुस्सा नहीं, बस अफसोस था। भगवान करे इसे सद्बुद्धि मिले, उसने कहा। शादी का दिन आ गया। सुबह से ही शहनाई की आवाज गली में गूंजने लगी। पायल लाल जोड़े में दुल्हन बनकर कमाल लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आज भी वही सादगी थी। अमन ने उसे देखकर सिर्फ इतना कहा, आज सब ठीक है। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ दोनों ने कुछ वादे मन ही मन किए। 7वां फेरा पूरा होते ही भीड़ से एक आवाज आई, रुको। सब चौंक गए। वो आवाज रोहन के एक पुराने दोस्त की थी। मैं सच बताने आया हूं, उसने कहा। यह सब रोहन की साजिश थी। पायल बेगुनाह है। अमन आगे बढ़ा। हमें अब किसी सफाई की जरूरत नहीं, उसने कहा। हम सच जानते हैं। भीड़ में खुसुर-फुसुर बंद हो गई। पायल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं थे, वो आंसू जीत के थे। शादी पूरी हुई। घर में लंबे समय बाद सुकून लौटा, लेकिन कहानी का आखिरी हिस्सा अभी बाकी था। जिंदगी ने अभी एक आखिरी इम्तिहान रख छोड़ा था। शादी के बाद घर में रौनक लौट आई थी। लाइटें उतार ली गई थीं, फूल मुरझाने लगे थे, लेकिन दिलों में एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी थी। पायल अब इस घर की बहू थी। सुबह उठकर वो सबसे पहले शोभा जी के पैर छूती, फिर रसोई में उनका हाथ बटाती। हर काम में वो खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती थी, बस दिल से निभाती थी। अमन अब पहले से ज्यादा शांत हो गया था, जैसे जिंदगी ने उसे एक झटके में काफी बड़ा बना दिया हो। लेकिन इंसान का मन इतनी आसानी से बीते हुए डर नहीं भूलता। पायल अक्सर रात को चौंक कर उठ जाती। उसे लगता कोई उसका नाम ले रहा है। अमन उसे थाम लेता। अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो धीरे से कहता। लेकिन पायल जानती थी, डर बाहर से नहीं, अंदर से जाता है। एक दिन अमन को फिर से ड्यूटी पर लौटना था। स्टेशन पर ट्रेन की सीटी गूंजी। पायल का दिल बैठ गया। फिर वही दूरी। उसने धीमे से कहा। अमन ने उसका हाथ थामा। इस बार फर्क है, उसने कहा। अब तुम सिर्फ इंतजार नहीं करोगी, अब तुम मेरी ताकत बनकर रहोगी। ट्रेन चल पड़ी। पायल काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। घर लौटकर उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। उसने पढ़ाई फिर से शुरू की। एक छोटा सा कोर्स किया। धीरे धीरे एक लोकल स्कूल में उसे नौकरी मिल गई। बच्चों के बीच रहकर उसे सुकून मिलने लगा। वो समझ गई थी, खुद को मजबूत बनाए बिना कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता। उधर जेल में रोहन भी बदल रहा था। शुरू शुरू में वो सबको दोष देता था, कभी अमन को, कभी पायल को, कभी किस्मत को। लेकिन वक्त के साथ जेल की दीवारों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन वो जेल की लाइब्रेरी में बैठा था। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। नाम था गलतियां और सुधार। उसने किताब उठाई। हर पन्ने के साथ उसे सच्चाई दिखने लगी। पहली बार उसकी आंखों से सिर्फ डर नहीं, शर्म के आंसू गिरे। 6 महीने बाद पैरोल पर रोहन को बाहर आने का मौका मिला। वो सीधे मंदिर गया, फिर अमन के घर के बाहर काफी देर तक खड़ा रहा। दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वो लौटने ही वाला था, तभी दरवाजा खुला। पायल सामने खड़ी थी। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली। रोहन की नजरें झुक गईं। माफ कर दीजिए, वो बस इतना ही कह पाया।
पायल ने गहरी सांस ली। माफी तब पूरी होती है जब इंसान दोबारा वही गलती ना करे, उसने शांत आवाज में कहा। उसी वक्त अमन भी बाहर आ गया। भाइयों की नजरें मिली। कोई गुस्सा नहीं, कोई ताना नहीं, बस एक लंबी खामोशी। अगर सच में बदलना चाहते हो तो पहले खुद से लड़ना होगा। अमन ने सिर हिला दिया। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। समय बीतता गया। 1 साल बाद पायल के घर में एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। एक बेटी। अमन ने बच्ची को गोद में लिया। इस दुनिया में इसे कभी डरने नहीं दूंगा, उसने कहा। पायल की आंखों में खुशी के आंसू थे। शोभा जी ने बच्ची के माथे पर हाथ रखा। अब ये घर पूरा हुआ, उन्होंने कहा। कुछ महीनों बाद एक चिट्ठी आई, जेल से, रोहन की। उसने लिखा था, मैंने गलत रास्ता चुना था, लेकिन आप लोगों ने मुझे सही रास्ते का मतलब सिखा दिया। अगर कभी समाज के काम आ सका तो यही मेरी सजा और सुधार होगा। अमन ने चिट्ठी बंद की। कुछ जख्म निशान छोड़ जाते हैं, उसने कहा, लेकिन वही निशान इंसान को बेहतर बनाते हैं। पायल ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन अंधेरा नहीं था, बस एक शांत शाम थी। उसने मन ही मन सोचा, भरोसा अगर टूट जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होती। अगर सच और हिम्मत साथ हों तो वही जिंदगी सबसे मजबूत बन जाती है। और यहीं इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई सच्ची शुरुआत हुई।